ज्ञान से ही सदगति कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं सर्व का सदगति दाता हूँ। सर्वोदया लीडर कहते हैं ना, कितने किस्म किस्म के हैं। वास्तव में तो सर्व पर दया करने वाला बाप है, जो 500 करोड़ के ऊपर दया कर देता है। सभी कहते हैं हे भगवान रहम करो, तो सभी पर रहम वह करते हैं। कौन? सर्वोदया लीडर। उन्होंने तो विनोबा भावे का नाम दे दिया। क्या टाइटल दे दिया? सर्वोदया लीडर। लेकिन वास्तव में वो सर्वोदया लीडर तो थे नहीं। उन्होंने क्या किया? विनोबा भावे ने क्या किया है? भूदान मांगा। तो लोगों ने अपनी जमीन, जो बेकार सी जमीन थी, जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकते थे, वो जमीन उनको दान में दे दी। तो ये सब संगम युग की यादगार चली आ रही। वास्तव में परमात्मा बाप जब आते हैं तो जो आस धतूरे जैसी आत्माएं हैं, वो रुद्रमाला में सब आकर की करती है। जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं, जिन्होंने पता नहीं कितने पाप, ऐसी पाप आत्माएं जिनमें अनेक जन्मों की बदबू भरी हुई है विकर्मों की, वो आकर के परमात्मा बाप के पास इकट्ठी होती है। नाम पड़ता है माउंट आबू। बदबू का पहाड़ सब इकट्ठा हो जाता है। तो दुनिया में गंध ग्लानि की फैलेगी कि नहीं फैलेगी? है? ग्लानि की गंध तो जरूर फैलेगी, लेकिन बाप ग्लानि को भी महिमा में बदल देता है। ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है। तो कहते हैं भगवान रहम करो, वो है सभी के ऊपर दया करने वाला। साहूकार लोगों से उन्होंने भूदान लिया। भू माना जमीन, धरणी। धरणी कोई दूसरी चीज नहीं है, स्थूल धरणी की बात नहीं है। जो चैतन्य सर्वोदया लीडर है बेहद का, उसने कोई स्थूल धरणी का दान नहीं लिया। संगम युग में काय का दान लिया? चैतन्य जो धरणी है। चैतन्य धरणी कौन सी? कन्या माता है, वही चैतन्य धरणी। बुद्ध रूपी धरणी उनकी पवित्र होती है। ये भारतवर्ष की कन्या माताओं की धरणी ही पवित्र होती है। पुरुषों को तो सबको दुर्योधन का शासन बताइए। वही तो पवित्र धरणी में परमात्मा पाप को धारण कर सकती है। बाकी पुरुषों की बुद्धि तो अनिश्चय में आ जाती है जब परमात्मा हैवी पार्ट बजाता है। तो कहते हैं हे भगवान रहम करो। अब बाप तो सभी पर रहम करते हैं, बाकी सब है खुद के रहम करने की बात। बाप तो सारी दुनिया को सतोप्रधान बनाते, उसमें तत्व भी आ जाते। ये काम एक परमात्मा का ही है, जो सारी दुनिया को भी पवित्र बनाता है और 5 तत्वों को भी पवित्र बनाता है। 5 तत्वों को कैसे पवित्र बनाएगा? हाँ, 5 तत्वों का बना हुआ है शरीर। तो पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा का रिक्वायरमेंट होता है ज्ञान के द्वारा। और जब मन बुद्धि रूपी आत्मा सुधर जाती है, सदगति वाली बन जाती है, फरिश्ता बन जाती है, वर्ष की दुनिया वालों से, देह की दुनिया से उसका कोई संबंध नहीं रहता है, नष्टो मोहा हो जाती है, तब शरीर मन 5 तत्वों का भी सुधार होता है। किसके द्वारा? परमात्मा द्वारा। यानी परम पार्ट बजाने वाला जो 0 पार्टधारी है, उसके संग के रंग से कोई विशेष आत्माएं हैं बीज रूप में, जो पहले अपनी कंचन काया बनाती, और उनके आधार पर सारी मनुष्य शक्ति में जो विशेष आत्माएं देवात्माएं हैं 84 जन्म लेने वाली, उनकी भी कंचन काया बनती है। तो वो सभी पर रहम करते हैं, उसमें तत्व भी आ जाते हैं। 5 तत्वों का भी रिक्वायरमेंट होता है। तो ये काम एक परमात्मा का है। तो सर्वोदय आकार से देखो कितना बड़ा है, एकदम सर्व के ऊपर दया कर देते। स्वर्ग की स्थापना में कोई भी दुखी नहीं होता। वहाँ नंबर 1 फर्नीचर वैभव आदि मिलते, दुख देने वाले जानवर मक्खी मच्छर आदि वहाँ होते ही नहीं। कहाँ?
स्वर्ग में, क्योंकि मक्खी मच्छरों को तो सबको यहाँ से वापस ले जाते हैं। सब आत्माएं क्या मिसाल दिया, मच्छरों से सब वापस जा रहे हैं। जैसे मक्खी मच्छरियों को मच्छरों का झुंड होता है, वो तो सब वापस चले जाए। फिर कहाँ आकर के पैदा होते हैं? सत्युग त्रेता में वो मक्खी मच्छर आकर के पैदा नहीं होंगे, फिर नरक की दुनिया में आकर के पैदा होना शुरू होगा। तो सत्युग में गंध करने वाले कोई प्राणी नहीं होते। गंध करने वाले मनुष्य आत्माएं भी वहां नहीं होती, जो मक्खी मच्छर जैसा पार्ट बजाए चारों ओर गंध फैलाने का। यहाँ भी बड़े आदमी के घर में देखो कितनी सफाई रहती। बड़े आदमी के घर में मक्खी मच्छर देखने को भी नहीं मिलता। कहीं भी तुम मक्खी नहीं देखेगी, कोई मच्छर आदि अंदर घुस नहीं सकता। तो पांडवों का किला भी ऐसा बन जाएगा, इसमें कोई भी मक्खी मच्छर प्रवेश करना, कोई भिखारी प्रवेश नहीं कर सकेगा जो गंध करने वाला हो। वाइब्रेशन की गंध करने वाला भी प्रवेश नहीं कर सकेगा। दृष्टि की करप्शन फैलाना तो दूर, वाचा की और कर्मेंद्रियों की करप्शन फैलाना तो दूर, ऐसा ही पांडवों का संगठन किला बन जाता है। तो कौन से बड़े आदमी को मिसाल दिया? बाबा का इशारा किस तरफ है? आज की दुनिया में, आज के भारत में बड़ा आदमी कौन माना जाता है? बिरला व्यापारी का मिसाल देते हैं। क्या नाम दिया? बिरला व्यापारी। काय का मंदिर बनाया? लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाते। वो तो जड़ लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाने वाला बिरला व्यापारी है। और यहाँ